हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो कि हमारा 11th प्रिंसिपल मैनेजमेंट है। ये हमारे मैनेजमेंट सीरीज की 12th वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इक्विटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब हम इस प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो कौन कौन सी हमें नुकसान हो सकते हैं एक कंपनी में, अगर हमने एक बिजनेस है, एक कंपनी को चलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। ये बहुत सारे वर्ड को मिलकर बना है। जो इक्विटी का जो मेन वर्ड है, ये बहुत सारे मेन वर्ड्स को लेके बना है। सबसे पहले आती है जस्टिस। जस्टिस मीन इंसाफ, कि कोई भी कंपनी में इंसाफ होना चाहिए। अभी इंसाफ का क्या मतलब है? हो सकता है कि कंपनी में कोई नुकसान हो जाए, अभी नुकसान हो गया, उसके बाद एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये नुकसान क्यों हुआ, पूरी की पूरी उसके ऊपर सर्च होनी चाहिए कि भी हाँ भाई ये चीज़ क्यों हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उसके बाद ही कंपनी को कोई ना कोई नतीजे पर पहुंचना चाहिए और जो बंदा इसके लिए जिम्मेवार है उसको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए ये ना हो कि बंदा किसी पे एक्शन लिया जाए, नुकसान किसी और की वजह से हो और एक्शन किसी और पे लिया जाए। तो जस्टिस होना चाहिए कंपनी में। और दूसरी बात है फेयरनेस होनी चाहिए, मींस की इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी के साथ। और तीसरी बात है काइंडनेस, मींस के जो कि हमारे सुपरवाइजर होते हैं, बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको अच्छे तरीके से अपने सबॉर्डिनेट के साथ उसके साथ डील करना चाहिए, अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि हमने कैसे अपनी इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। और इक्वल ट्रीटमेंट, यहाँ पे फिर वही बात आ गई। हो सकता है कि बहुत सारी जो अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं कई कंपनियों के, वो अपने जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको लंच प्रोवाइड करते हैं, डिनर प्रोवाइड करते हैं या और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि सेम रैंक के दो बंदे हैं, उनके साथ हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। एक कंपनी का जो डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है या फिर और कोई अथॉरिटी है, वो अलग अलग व्यवहार कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि जो कंपनी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सभी पे एक जैसे लागू होने चाहिए। किसी के साथ भेदभाव या किसी का बचाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो नीचे का कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई भी हो। उस सभी के ऊपर जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो एक जैसे लागू होने चाहिए। अब हम बात करेंगे एक डेफिनेशन की। जो पहले मैंने मेन वर्ड्स बताए उनसे ही मिलकर डेफिनेशन बनती है। वो क्या है? जो सर हेनरी फोर्ड थे उन्होंने कहा था, ऑल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इक्वल। सभी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है हमारे लिए एक समान है, कोई हमारे लिए ज्यादा बड़ा या ज्यादा कम नहीं है। हम सिर्फ ये चीज देखेंगे कि कौन बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको उसी हिसाब से कंपनी वापस में रिटर्न देगी और सभी के साथ इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा और जस्ट फेयर मैनर के साथ ट्रीटमेंट, मीन कि एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी चीज के बेस पे, चाहे वो जाति धर्म या कुछ भी हो, किसी भी बेस पे उसके साथ कोई ना कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और जो लीडर्स हैं, जो सुपरवाइजर है, उनको भी ये चीज कही जाएगी कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो नीचे बंदे काम कर रहे हैं, उनके साथ बिना किसी भेदभाव के साथ डील करें, विदाउट एनी कास्ट, रीजन, कलर और लैंग्वेज और एनीथिंग, अनबायस्ड तरीके से। अब हम बात करेंगे कि इक्विटी का मतलब क्या नहीं है। बहुत सारे बंदे इक्विटी का कोई और मतलब भी निकाल लेते हैं। वो क्या है, ये चीज देखेंगे। पहले जो चीज होती है कि बहुत सारे एम्प्लॉय ये सोच लेते हैं कि हाँ भी इक्विटी का मतलब क्या, सभी इक्वल है तो सभी को इक्वल सैलरी मिलेगी। ये चीज नहीं है। इक्वल सैलरी का मतलब ये नहीं है कि अगर हम इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो सभी को इक्वल सैलरी मिलेगी, क्योंकि जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है कि आप कंपनी में कौन सा रोल प्ले करते हैं, कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं कंपनी को, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी तय होती है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एक जैसे वेजेस मिलेंगे। अब हम बात करें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं हमें कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। पहली चीज है कि जो एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि उनके साथ सेम फेयर ट्रीटमेंट होगा, सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होगा और वो सेटिस्फाई फील करेंगे हाँ भी कंपनी सही है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। और दूसरी बात है कि जस्टिस होगा, इंसाफ होगा और फेयर ट्रीटमेंट होगा टू ऑल। इंसाफ होगा तो सभी जाने जी, सभी जो ईमानदार बंदे हैं उनको चीज की इंश्योरिटी रहेगी कि उनके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। और तीसरी ये बात कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो जितना कंपनी को रिटर्न देंगे, कंपनी भी बैक उनको उतना ही रिटर्न देगी। तो ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, जिससे कि कंपनी को काफी तरक्की मिलेगी। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंश्योर लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मींस के अगर कंपनी लोगों के साथ, जो एम्प्लॉयज हैं, वहाँ के जो वर्कर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो कंपनी के प्रति उनकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय भी सोचेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने कंपनी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी, हमने ईमानदारी से यहाँ पे काम करना है। तो इस तरह की जो लॉयल्टी इंश्योर करता है ये प्रिंसिपल।
जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। अगर हम इस प्रिंसिपल को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, एक कंपनी इसको लागू करती है, तो ये थे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस की। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो कौन कौन सी कंडीशन हमारे सामने आ सकती हैं। पहली बात है कि जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फैक्शन फील करेंगे। सेटिस्फैक्शन जो उनका फैक्टर है बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि उनको पता रहेगा इस चीज का कि इस कंपनी में कोई भी ईमानदारी की कदर नहीं है। तो एक तरह की सेटिस्फेक्शन की लेवल बहुत ही लो होगी अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। और दूसरी बात है काम करने में देरी हो सकती है, क्योंकि मोटिवेशन कम हो जाएगी इससे, और इसलिए कंपनी में जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, वो टाइमली अचीव नहीं हो पाएगा। तीसरी बात है लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अगर किसी का आदर नहीं करेगी, अगर वो कंपनी वर्कर ये सोचेंगे कंपनी हमारे बारे में नहीं सोच रही, तो एक तरह की रिस्पेक्ट लेवल भी कम हो जाएगा जो वर्कर हैं उनके दिमाग में अपने सुपीरियर या अपने बॉस के प्रति। और तीसरी बात है लैक ऑफ टीम स्पिरिट। मान लीजिए हम एक टीम में काम करते हैं, हमारे साथ एक सबॉर्डिनेट है, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा, चाहे कि हम काम सेम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बंदे के दिमाग में ये चीज आती है कि मैं तो काम सही कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं हो रहा। तो टीम जो स्पिरिट होती है उसके लेवल में बहुत ही गिरावट आएगी, और एट द एंड जो एक बहुत ही जो रिलेशन अच्छे होने चाहिए वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। उनमें एक दीवार होगी, एक रुकावट होगी जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकती है कंपनी को। तो ये थे कुछ कंडीशन अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे एक क्विज क्वेश्चन की। आपके लिए क्विज क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका जो आंसर है वो झट से दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट द इक्विटी डज नॉट मीन। इनमें से इक्विटी का मतलब क्या नहीं है। पहला है फेयर ट्रीटमेंट, दूसरा है इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरी है इक्वल सैलरी वेजेस, या चौथा जस्टिस। आपका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।